नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रथमा क्लासेस में। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, यह होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन टारगेट रखा गया है NTPC, क्योंकि अभी आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होने वाला हमारा क्या है, NTPC है 2020 के लिए। तो हम लोग टोटली उसी पर फोकस करेंगे और उसी के लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम CGL लेवल का भी करेंगे। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं NTPC के लिए आपका जो रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये मैं बता दूं, यह 0 लेवल्स में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू में देखकर ही लोग वीडियो को छोड़ देते हैं कि बहुत लो लेवल पढ़ा रहे हैं, ऐसा एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कराए जा रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न हैं। इनिशियल में कोई भी होता है तो आपको आसान ही बताता है, क्योंकि देखने वाला ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग तेज़ तर्रार ही हों, सभी लोग अच्छे से समझते ही हों। तो आइए हम लोग रेशियो की शुरू करते हैं। तो पहली बात की रेशियो होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो रेशियो होता है, रेशियो होता क्या है, अनुपात होता क्या है कि दो राशियों के बीच आपसी संबंध ही रेशियो कहलाता है। दो राशियों के बीच आपसी संबंध ही रेशियो कहलाता है। और A/B, इसे A संबंधे B या A/B से हम रिप्रेजेंट करते हैं, A/B से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा चीज़, एक ही प्रकार की राशि की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि जो दोनों राशियाँ हों वह सिर्फ एक ही में हो। ऐसा नहीं कि किसी बंदे का उम्र 24 साल है और जो है कि उसका वेट जो है 58, तो इनमें 58 kg है, तो उम्र और वेट में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। या रिलेशन होना चाहिए वेट में हो, या तो फिर उनके एज में हो। क्लियर है। अब आता है रेशियो के बाद प्रपोर्शन। प्रपोर्शन यानी समानुपात। समानुपात का डेफिनेशन क्या होता है, दो राशियों के दो अनुपातों के बीच आपसी संबंध को प्रपोर्शन कहते हैं। एक अनुपात A हो गया, एक अनुपात A हो गया, इनके बीच जो आपसी संबंध होता है इसी को कहते हैं प्रपोर्शन। इस पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो कैसे करते हैं, ये प्रपोर्शनल का मतलब इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है और इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ से B इंटू C कर दिया जाए और A इंटू D कर दिया जाए तो यह आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। अब प्रपोर्शन के बाद आता है मध्यानुपात। मध्यानुपात होता क्या है, इसमें दो राशियाँ आपको दी जाती हैं A और B। भाई मैं बता दूं फिर से कि जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारे एग्जाम में पूछे गए, इसके एप्लीकेशन अभी हम कराएंगे। मध्यानुपात, दो राशियों का मध्यानुपात अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रूट ओवर हो जाता है A इंटू B। मध्यानुपात हो जाएगा A इंटू B। क्लियर है। और भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम वैसे वैसे इसको डील करते चले जाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन किस किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाएंगे उस पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये पहली क्लास है रेशियो का, इसलिए इसमें क्वेश्चन जो भी रहेंगे इजी से लेकर के टफ तक मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश किया हूँ। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन देखिएगा। टाइप फर्स्ट में आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये मैं टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, टाइप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए मैं दिया है कि 1.2 समानुपाते 3.9 समानुपाते 2 संबंधे क्वेश्चन मार्क। एक सवाल तो ऐसे ही आता है एग्जाम में, कहता क्या है कि बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। तो मैंने अभी बताया कि यह प्रपोर्शन है, यह और यह आपस में प्रपोर्शनल है। तो मैंने कहा कि आप अंदर वाले का मल्टीप्लाई करिए और बाहर वाले का मल्टीप्लाई बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से आप इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 इंटू क्वेश्चन मार्क और ये हो जाएगा 3.9 इंटू 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी 3.9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.2। भाई आप देख रहे हैं कि जो डेसिमल है दोनों 1 प्लेस पे तो आपस में हट जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 39 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12। अगर आप इसको 3 से काटते हैं, 3 चौक के 12, 3 एकम्मा 3, 3 त्रिक्का 9
और इसको 2 से 2 दूना 4, 2 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 13/2 यानी कि 6.5, ये आपका आंसर आएगा। 13 का आधा कितना होता है 6.5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत आसान दे रहे हैं, आप उठा करके प्रीवियस ईयर्स के पेपर या बुक वगैरह उठा के देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चनों की भरमार पड़ी रहती है, वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे, कोई भी हो। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एएलपी में पूछा गया है, 2004 के एएलपी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है 2004 में। कह रहा है कि 5, 8 समानुपाते 150 इंटू एक्स, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना, इनके मल्टीप्लाई 8 गुणे 150 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ 5 आएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5 तिहाई 15, 30 हो गया, 8 त्रिके 24, 240। भाई कैलकुलेशन तो हमें अपने हिसाब से करना है, कितना जल्दी कर पाते हैं, बस तरीका हमें सीखना था कि कैसे करना है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा 240। है ना आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पूछा गया है। एक क्वेश्चन और है जो रांची एएसएम 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए पूछने का टफनेस कैसे बढ़ा रहा है। टफनेस इन्होंने बढ़ा दिया, यहाँ पे लगा दिया है √2 1 प्लस √3 संबंधे √6 इंटू एक्स। कह रहा है कि बताइए कि x की वैल्यू क्या आएगी। चलिए भाई देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस √3 इंटू √6 डिवाइडेड बाई, यही वैल्यू आएगी √2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 6 है जो रूट के अंदर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। यह नीचे वाले रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √3 बच जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस √3 इंटू √3 बच जाएगा। अब इस √3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो √3 आएगा, प्लस √3 मिल करके 3 हो जाएगा। यह आपका राइट आंसर आएगा। आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, 4th ऑप्शन सही है। ये भी आरआरबी में पूछा गया, एएसएम में पूछा गया है सन 2002 में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इसे हल्के में ना लेके हम जो है क्वेश्चन इस तरीके के आएगा तो हम कर लेंगे। भाई प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमें निकालना है क्या, एनटीपीसी 2020, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखिएगा, हम इसलिए बार बार आप लोग को बता रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे। ये चैप्टर पूरा कवर करूँगा 2 से 3 वीडियो में, इसलिए आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। यह भी देखिए कोलकाता टीए 2007 में और रांची एएसएम 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए कैसे दिया गया है कि A:B:C इज इक्वल्स टू 1:√3:2 ये दे रखा है। फिर कहता क्या है, यदि जो C है वह 4 है तो बताइए कि B का मान कितना होगा। भाई इसमें तो देख कर बताइए कि कितना होगा। अगर A की वैल्यू 1, B की वैल्यू √3, C की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 2 है और ये कह रहे हैं कि 4 है, इसका मतलब इसका डबल किया गया तब तो ये बना 4। तो अगर इसमें 2 का गुणा किया गया होगा तब ये 4 बना होगा, तो क्या 2 का गुणा इसी में होगा सिर्फ? नहीं, रेशियो है ये सब में होगा। तो इसका मतलब जब 2 का गुणा करेंगे तो 2:2 √3:4, तब ना जाके C की वैल्यू 4 आएगी, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√3। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ये भी देखिए 2 एग्जामों में पूछा गया है, कोलकाता में पूछा गया टीए 2007 में और रांची एएसएम 2003 में। क्लियर है? तो क्वेश्चन को भाई देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा कर दे सकता है, कैसे हो क्वेश्चन आए, लेकिन हमें अटेम्प्ट करना है और उसे सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं।
टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन रहे हैं। टाइप 2 में देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, टाइप 2 का क्वेश्चन देखिएगा। इन्होंने कहा कि 0.8 एंड 0.2 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। तीसरा समानुपाती भाई, जब आपको दो संख्याएं दे दे A एंड B, अब इसका तीसरा समानुपाती पूछे तो आपको करना क्या होगा, A/B, जो दूसरी वाली वैल्यू है उसे 2 बार रखेंगे और तीसरा का मतलब कि यहाँ पर हम x लगाएंगे। बात समझ में आई। तो हम करते क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, यही ना करते हैं। तो यहाँ से जब हम करते हैं तो हमें ax बराबर क्या मिलता है, b², x बराबर हो जाएगा b²/a। यह फॉर्मेट हमारा चलेगा, यही कॉन्सेप्ट हमारा इसमें अप्लाई होगा। जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0.8, 0.2, 0.2 और यहाँ x। तो x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो हो जाएगा 0.2 × 0.2/0.8। जब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2 अंक पे दशमलव ऊपर है, नीचे एक ही पर है, एक से हटेगा तो नीचे बचेगा क्या, 0.4/8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.05, 8 पंजे 40, यह आपका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपसे सवाल में 2 संख्याएं दे करके कहेगा तीसरा समानुपात बताइए, या 2 संख्याएं दे करके उसका मध्य समानुपात पूछ सकता है। बात समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी वाली संख्या है उसका वर्ग कर दीजिए, मैंने यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किया, और पहली वाली संख्या से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बनाने की कोशिश करिए भाई आप क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x² - y² एंड x + y का तीसरा समानुपात बताइए। हमसे कह रहा है इसका तीसरा समानुपात बताइए। तो भाई मैंने कहा तीसरा समानुपात बताना है तो दूसरे वाले का 2 बार गुणा करते हैं, x + y इंटू x + y। इससे पहला वाला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, डिवाइडेड बाई यही पहली वाली वैल्यू आती है। जब ये पहली वाली वैल्यू यहाँ x² - y² लगाएंगे तो यहाँ से हमें x + y और x + y डिवाइडेड बाई a² - b², एक ब्रैकेट में x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y, ये एक ठो कैंसिल हो जाएगा, यही आपका आंसर आएगा x + y/x - y। यही आपका तीसरा समानुपात होगा और ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्लियर है दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा भाई। वीडियो को आप देखते जाइए, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन आसान नहीं कराया जा रहा है, बीच में ही ड्रॉप ना करें वीडियो को, आप लास्ट तक देखिए और लोगों को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है 25 तथा 9 का मध्यानुपात। मैंने अभी मध्यानुपात बताया था, अगर A एंड B दे दिया जाए मध्यानुपात, अगर मध्यानुपात पूछ लिया जाए तो √A × B होता है। यह देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 25 और 9 का, 25 एंड 9 का मध्यानुपात मतलब कितना हो जाएगा, √25 × 9। कितना आ जाएगा यहाँ से, इसका आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 3। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। सेम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेम ऐसे ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है 0.4 एंड 0.9 का मध्यानुपात बताइए क्या होगा। यही दिया गया है तो भाई रूट के अंदर जाएगा ना, 0.4 × 0.9, तो यहाँ से आपका 9 चौक के 36, 0.36 और यहाँ पर पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 बाहर आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। जो अगला सवाल दिया गया है, अगले सवाल पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे होंगे।
यहाँ पे 3 संख्याएं दे दिया। अभी तक तो देखिए भाई 2 संख्या दे करके आपसे मध्यानुपात भी पूछ लिया, 2 संख्याएं दे करके आपसे तीसरा अनुपात पूछ लिया। अब आपको 4 संख्याएं देगा। इन 4 संख्याओं को देखिए कैसे दिया है, कह रहा है कि 12, 16 और 18 का चौथा समानुपात बताइए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर इस तरीके से दिया गया हो C और ये D, तो ये फर्स्ट प्रपोर्शन होता है या सेकेंड प्रपोर्शन होता है या थर्ड होता है और या फोर्थ होता है। बात समझ में आई हमारी? ये फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकेंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। हमसे पूछा गया है कि फोर्थ प्रपोर्शन बताइए, तो आप क्या करेंगे, 12, 16, 18, चौथा कह रहा है तो चौथे पे रख देंगे x, दूसरा कहता तो दूसरे पे रख देते, पहले पे कहता तो पहले पे रख देते और बाकी को शिफ्ट कर देते। क्लियर है? तो यहाँ से फिर से वही काम हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 18, अंदर वाले गुणा बाहर वाले का गुणा, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 2 अट्ठे 16, 8 त्रिक के 24, 24 राइट आंसर होगा। अगर यहीं पे हमसे कहता कि फर्स्ट प्रपोर्शन बताइए, तो मैं फर्स्ट प्रपोर्शन में x को यहाँ रखता, 12 को यहाँ रखता, ये हमारा 18 हो जाता और ये हमारा क्या हो जाएगा 16 और ये हमारा 18। अब यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट प्रपोर्शन हो जाता। सेकेंड कहता तो भाई मैं क्या करता कि 12 यहाँ रखता और x यहाँ रखता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो प्रपोर्शन कहे उसके प्लेस पर x रख दीजिए। पहला वाला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रपोर्शन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखिएगा, अगले टाइप का क्वेश्चन आया भाई। अगले टाइप है टाइप नंबर 3 देखिए भाई, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखिए, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि यदि A:B दे रखा है 2:3, B:C दे रखा है 3:4 और C:D इक्वल टू 6:7, उसके बाद हमसे कह रहा है कि A:D बताइए क्या होगा, A:D की वैल्यू क्या होगी। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इतना है कि इसका यूज हर जगह होगा। अगर आपको A और D में रिलेशन पूछ रहा है तो आपको मैं बता दूं कि A और D में रिलेशन निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, A:B:C:D। जब से इन चारों में रिलेशन नहीं आएगा तब से आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए मैं आपको निकालना सिखाता हूं कि कैसे निकालेंगे। पहला प्रपोर्शन कितना था, 2:3 लिख दिया। जहाँ ख़त्म होता है उसके नीचे दूसरा लिखिए 3:4, जहाँ ख़त्म होता है उसके नीचे तीसरा लिखिए 6:7। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए मैजिक क्या लगाना है हमें। पहले वाले में देखिए यहाँ पर 2 प्लेस खाली है, एक इसके नीचे एक इसके नीचे। यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पर 3 लिखिए। अगर यहाँ पर एक प्लेस खाली है तो ये 4 है तो इसके सामने वाला वैल्यू यहाँ पे कौन आएगा, इसके सामने 3 है तो यहाँ 3 आएगा। यहाँ देखिए एक प्लेस 2 प्लेस खाली है तो यहाँ पे इसके आगे 6 है तो यहाँ पे 6 और 6 आ जाएगा। अब सबका क्या कर दीजिए, यहाँ से गुणा करिए, गुणा आप गुणा कर लीजिए। 4 3 12, 12 छंग 72, 12 7 84 हो जाएगा। 4 3 12, 12 छंग 72 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 9 छंग 54 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 6 का 36 हो जाएगा। यह वैल्यू आपकी आएगी। अब ऑप्शन में देखिए कि हमें क्या पूछा है, A:D पूछा है। तो भाई यहाँ पर यही A है और यह D है। आप A निकाल लीजिए 36 और D निकाल लीजिए 84। ठीक है, अब 12 से काटिए, 12 3 36, 12 7 84, 3:7 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। भाई मैं फिर से बता दूं कि यह टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे कई सारे सवाल आते हैं और इसे हम लोग करना सीखना होगा, तभी जा कर के ये क्लियर हो पाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आएगा
और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया है उसका जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम उसको जो है कि अगले वीडियो में सॉल्व कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।